धार शहर के किला मैदान पर पूर्व विधायक स्वर्गीय मोहन सिंह बुंदेला की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट सीजर कप का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। खेल भावना और उत्साह के साथ शुरू हुए इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मुकाबले में परिंदा ग्रुप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की। पहले ही दिन मैदान पर खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा। आयोजक ने बताया कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में धार शहर सहित आसपास के क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के दौरान प्रतिदिन रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे खेल प्रेमियों को उच्च स्तरीय क्रिकेट देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और स्वर्गीय मोहन सिंह बुंदेला की स्मृति को सम्मान देना है। आयोजकों के अनुसार टूर्नामेंट का भव्य फाइनल मुकाबला 11 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। विजेता टीम को 51,000 रुपए नगद, जबकि उप विजेता टीम को 21,000 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही ट्रॉफी और अन्य सम्मान भी दिए जाएंगे। शुभारंभ अवसर पर कुलदीप सिंह बुंदेला, आयोजक कुलराज ठाकुर, छोटू शास्त्री और छत्रपाल सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेल भावना के साथ खेलने का संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी बुंदेला जी की स्मृति में सीजर कप 2026 का एक सफल आयोजन होने जा रहा है, जिसके आज प्रथम दिवस में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कुलदीप सिंह जी बुंदेला, कुलदीप सिंह जी डंग, नगर पालिका सेब विश्वनाथ सिंह जी और जिला पत्रकारी संघ के अध्यक्ष छोटू जी शास्त्री और साथ ही में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ठाकुर और डॉक्टर छत्रपाल सिंह चौहान भी मौजूद रहे हमारे बीच में। इस आयोजन में कुल टोटल 32 टीमों ने भाग लिया, जिसका प्रथम दिवस में 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम मुकाबला परिंदा 11 वर्सेस गुणावत 11 के बीच खेला गया, जिससे परिंदा 11 ने पहले मुकाबले में बाजी मारी। और आज का दूसरा मुकाबला जो कि SSVG 11 वर्सेस सिवा 11 के बीच में खेला गया, दोनों ही मुकाबले काफ़ी निर्णायक रूप से साबित हुए। दूसरे मुकाबले में SSVG 11 ने बाजी मारी और तीसरा मुकाबला जो कि परिंदा 11 वर्सेस SSVG 11 के बीच में होने जा रहा है। इसमें सीजर कप में इनाम क्या रखा है आपने? सीजर कप का इस आयोजन में प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये रखा गया और द्वितीय पुरस्कार जो कि 21,000 रुपये रखा गया है। और साथ ही साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में हम लोग स्मार्ट मोबाइल फ़ोन भी खिलाड़ी को प्रदान करेंगे। आपका नाम बता दो। मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा, आयोजक किला ग्राउंड क्रिकेट क्लब समिति धार। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र के तहसील ओबरा के अंतर्गत अघोरी खास में न्यू इंडिया मिनरल्स बालू साइट पर किया जा रहा जमकर अवैध खनन। ऐतिहासिक किले अघोरी के पास न्यू इंडिया मिनरल्स द्वारा जमकर अवैध बालू खनन NGT के नियमों का लगातार किया जा रहा उल्लंघन। रात्रि के अंधेरों में सोन नदी में गरजती है दर्जनों पोकलेन मशीनें। स्थानीय प्रशासन पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल, आखिर किसकी मिलीभगत से हो रहा है सोन नदी का दोहन? जांच के नाम पर स्थानीय प्रशासन करता है खानापूर्ति, पर्यावरण एवं जलीय जीव जंतुओं को पहुंच रही गंभीर क्षति। सोन नदी में न्यू इंडिया मिनरल्स द्वारा धड़ल्ले में पोकलेन मशीन एवं बड़ी नाव लगाकर बीच नदी में किया जा रहा है खनन। नदी की मुख्य धारा को रोककर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा खनन से जलीय जीव जंतुओं के अस्तित्व खतरा। न्यू इंडिया मिनरल्स पर पूर्व में NGT द्वारा लगाया जा चुका है भारी भरकम जुर्माना। NGT ने नियमों के उल्लंघन पर पूर्व में 7.80 करोड़ का जुर्माना, बावजूद बालू माफियाओं का आतंक नदी में है जारी। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए खनन से हो रही है जलीय जीव जंतु, घड़ियाल एवं अन्य को पहुंच रही है गंभीर क्षति। नदियों के दोहन एवं पर्यावरण सुरक्षा, जलीय जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। सोनभद्र के ओबरा तहसील अंतर्गत अघोरी खास स्थित न्यू इंडिया मिनरल्स बालू साइट का है मामला। बड़वानी जिले के ठीकरी तहसील के ग्राम कपालिया खेड़ी में एक किसान के साथ धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है।
जिसकी शिकायत किसान राजेंद्र चैन सिंह सोलंकी निवासी कपालिया खेड़ी ने जिला बड़वानी कलेक्टर एसडीएम व संबंधित विभाग को की है। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। पिछले 1 वर्षों से किसान लगातार परेशान हैं। इंदिरा सागर परियोजना में बनी नहर का निर्माण तो कर दिया गया, किंतु आपको बता दें कि जिस जगह का सर्वे होकर जिस जगह जमीन का अधिग्रहण किया गया वह नहर का निर्माण नहीं करते हुए अन्य जगह से नहर का निर्माण कर दिया गया। मामला जब सामने आया जब किसान कर्ज में डूबा और कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन को बेचने का मन बनाया। जब किसान के द्वारा संबंधित विभाग से जमीन की पूर्ण खसरा नकल निकाली गई तो पता चला कि मेरी जमीन के 4 टुकड़े हो गए हैं। जहां नहर का निर्माण किया गया है वह जमीन मेरे नाम पर आज भी दर्ज है एवं सरकार के द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन पर नहर का निर्माण नहीं किया गया। अब जमीन के टुकड़े होने से मेरी जमीन को खरीदने वाला खरीदार नहीं मिल रहा है। अब मैं अपनी संपत्ति होने के बावजूद मैं उसको बेच नहीं पा रहा हूं और मुझ पे कर्ज इतना हो गया है कि बिना जमीन बेचे मैं कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। इस अवस्था में मैं सिर्फ आत्महत्या कर सकता हूं, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से कभी कलेक्टर तो कभी एसडीएम तो कभी विभाग के चक्कर लगा कर मैं थक चुका हूं, लेकिन इन सब अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। जिस प्रकार मेरे साथ धोखा हुआ है उसकी गुहार मैं अब कहां लगाऊं। हम आपको बता दें कि किसान इस देश का अन्नदाता है और किसान इस प्रकार दर ठोकरे खाने को मजबूर है, लेकिन संबंधित विभाग अपनी रोटियां सेकने में लगा है। वहीं नहरों की बात की जाए तो आज तक किसानों को नहरों में पानी नहीं मिल पाया। आज भी नहरें सूखी पड़ी है। किसानों ने बताया कि बड़ी बात तो तब हो गई कि नहर का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन आज तक की गई नहर के निर्माण से किसानों को पानी की बूंद तक नहीं नसीब हुई। किसानों ने बताया कि वर्षों से नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया। रखरखाव के अभाव में नहरें क्षतिग्रस्त हो गई एवं कटीली झाड़ियों से नहरें पट गई। वहीं संबंधित कार्यपालन यंत्री जितेंद्र सिंह से इस बात की जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने भी कुछ कहने से मना कर दिया। क्या नाम है आपका भैया? राजेंद्र पिता चैन से सोलंकी, कहाँ रहते हैं आप? कपाले खेड़ी। क्या नहर को लेकर क्या समस्या है? सर मेरे खेत में से नहर निकाली गई हाँ, यूनिटी द्वारा, हाँ। जहाँ से उसका सरकारी जमीन उन्होंने तो हो गई, हाँ। तो उसमें दिक्कत आ रही कि मेरे को जमीन बेच रहा था, हाँ। तो जमीन बेचने पर वो सीमांकन अपने करवाया गया। तो सीमांकन करवाने पर पटवारी जी ने बताया गया कि जहाँ से आपको नहर का सर्वे हुआ था वहाँ से नहर की खुदाई नहीं की गई और आपकी उसी जमीन में से दूसरी जगह से नहर की खुदाई की गई है। तो सर मैं इस चीज़ से मतलब बढ़िया था कि मतलब नहर अपने यहाँ से निकाली गई, तो उसमें मतलब ये चीज़ आई कि मैं ज़मीन बेच रहा था और ज़मीन सीमांकन कराने के बाद में मालूम पड़ा तो वो ज़मीन अपने 5 हिस्सों में बँट गई भैया। तो अब मैं क्या करूँ? मैं ज़मीन बेचने में इतनी दिक्कत आ रही है कि बहुत दिक्कत आ रही है और उसके बाद में मेरे पे कर्ज इतना हो गया कि मैं किसी को बता नहीं सकता और नहीं अगर इसका निराकरण किया गया तो मैं कहीं कर सकता हूँ या तो आत्महत्या कर लूँगा। इसका जवाबदार कौन रहेगा? और प्रशासन क्या मैंने अधिकारी मतलब जन सुनवाई में 2-2 बार दिए, एसडीएम साहब को दिए, तहसीलदार साहब को दिए, वार्डन अधिकारी को भी दिए और सेम हेल्पलाइन भी लगाए। 5 महीने से मतलब अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से। मंदसौर गरुड़ उज्जैन फोर लाइन पर बस पलटी, 30 से 35 लोग घायल। सभी ओमकारेश्वर और महाकाल के दर्शन कर वापसी से सोनीपत जा रहे थे। तभी शामगढ़ के नजदीक डाबला के पास गरुड़ उज्जैन फोर लाइन पर बस का टायर फटने से बस पलटी खा गई है। बताया जा रहा है कि बस में 60 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें 35 से अधिक घायलों का इलाज हेतु सिविल हॉस्पिटल शामगढ़ लाया गया है। 2 लोगों को ज्यादा चोट आई है और वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र के ग्राम अरवलिया सोलंकी में हुई ट्रैक्टर चोरी की घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 4 बदमाशों ने एक किसान के घर के बाहर से ट्रैक्टर चुराने की कोशिश की। घटना रविवार सोमवार की दरमियानी रात की है, जहां ग्रामीणों के जागने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद ग्रामीणों ने पीछा कर एक चोर ईश्वर सिंह निवासी लाखा खेड़ी राजस्थान को पकड़ लिया था। उसके पास एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ था। पुलिस ने ईश्वर सिंह से पूछताछ के आधार पर बुधवार रात इस मामले के मुख्य आरोपी रघुनाथ सिंह सोधिया राजपूत निवासी राजस्थान उन्हेल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना और गिरफ्तारी की विस्तृत जानकारी दी। आरोपी ईश्वर सिंह से बरामद देसी कट्टा भी रघुनाथ सिंह का ही बताया गया है। रघुनाथ सिंह की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही गुरुवार को सैकड़ों किसान आलोट थाने पहुंचे। वे मुख्य आरोपी का जुलूस निकालने की मांग पर अड़े रहे। लगभग 2 घंटे तक थाना परिसर में नारेबाजी और बहस का माहौल रहा। एसडीओपी पल्लवी गौर ने किसानों को समझाया कि कानून किसी भी आरोपी का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देता। काफी समझाइश के बाद एसडीओपी ने किसानों को बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले में 4 आरोपियों को किया। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इनमें से ईश्वर सिंह और रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है। आलोट थाना क्षेत्र का जो मामला है 28/12/25 को घटना घटित हुई थी ट्रैक्टर चोरी की, जिसमें जो है पुलिस द्वारा एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है आज, रघुनाथ पिता कालू सिंह सोंदिया जो उन्हेल का निवासी था। इसमें पूर्व में एक आरोपी अरेस्ट था ईश्वर सिंह पिता गंगाराम सोंदिया, जिसके मेमो के आधार पर उसने 3 आरोपियों के नाम लिए थे। उसमें से एक आरोपी को जो है वो आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। किसान जो लोग आके थाने के सामने जो बैठे हैं, इनकी क्या मांग है? किसानों की ये मांग है कि इसमें जरूर कोई ना कोई जो हमारा गांव का कोई मुखबिरी की होगी या कोई गांव का व्यक्ति जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे अच्छे से पूछताछ हो आरोपी से। तो आरोपी से पूछताछ जो है उसको PR दिया जा रहा है, पुलिस रिमांड लिया जा रहा है इसका, जिसमें इससे आगे पूछताछ की जाएगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा जो व्यक्ति उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई है। जो अभी फरार आरोपी जो है उनके बारे में क्या कार्रवाई चल रही है? फरार आरोपियों के लिए टीम रवाना है, लगातार पुलिस दबिश दे रही है उनके घर पर और मुखबिर भी। जुलूस की मांग को लेकर जो किसान आक्रोशित हो रहे थे, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? जुलूस नहीं निकल सकता है? हाँ, किसानों का ये कहना था, जो फरियादी पक्ष है उनका, कि इसका आरोपी का जो है जुलूस निकाला जाए। इसमें जुलूस चूंकि जो वैधानिक कार्रवाई है वही हम कर सकते हैं, जुलूस भी नियम में नहीं आता है, इसलिए हम जुलूस। सर मैडम, इसने जो अभी पक्ष जो है जिसने आरोपी को पकड़ के गाँव वालों ने जो आपके सबूत किया है, उसका कहना है कि मेरी जान को खतरा है। इस मामले में क्या कहेंगे आप? जो ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो उसमें लगातार गश्त उस गांव में की जा रही है। उसी के सभी गांव में लगातार गश्त की जा रही है। इसी के साथ ही उसको 112 तो उन्होंने नंबर पता ही है, TI साहब के भी नंबर प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का कुछ लगता है ऐसा कि हमारे ऊपर खतरा है तो आप तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धार जिले के धर्मपुरी के पीपल दागड़ी मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत 11 जनवरी को हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हिंदू सम्मेलन के तहत तैयारियां जारी हैं। इसी कड़ी में पीपल दगड़ी मंडल की 6 ग्रामों की ग्राम पंचायत समितियों की उपस्थिति में होने वाले हिंदू सम्मेलन का भूमि पूजन एवं अक्षत कलश एवं रुद्राक्ष पूजन विधि विधान से संपन्न कर प्रत्येक ग्राम समितियों को वितरण किया गया। दरअसल हम आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ घर घर संपर्क को लेकर रूपरेखा बनाकर चर्चा की गई। भूमि पूजन कार्यक्रम में मातृशक्ति के साथ समाज जन की उपस्थिति बड़ी संख्या में रही। वहीं संघ के दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने हिंदू संगम विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए गौरव और आत्मचिंतन का अवसर है। उक्त सम्मेलन के निमित्त सभी गांवों में समिति के माध्यम से घर घर संपर्क कर प्रत्येक गाँव मोहल्ले के सभी हिंदुओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। संध्या फेरी एवं प्रभात फेरी के माध्यम से जन जागरण और संगठन का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से समाज के समर्पण भावना, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का संजीव उदाहरण प्रस्तुत होगा। इस अवसर पर संयोजक सूरज सोलंकी के साथ साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उक्त जानकारी मंडल प्रभारी मनीष राठौर ने दी।
शहर युवक कांग्रेस ने आज नगर निगम के खिलाफ एक प्रभावशाली रैली निकाली। रैली चिकमगलूर चौराहे से लेकर नगर निगम तक हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पहुंची, जहां पर भागीरथपुरा घटना के खिलाफ एक जन आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो गई तथा नगर निगम का युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर दिया। रैली में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में घड़ियाल बजाते और बड़े बड़े बैनर लेकर चल रहे थे। रैली में काफी संख्या में युवक कांग्रेसी जमा हुए। रैली के बाद पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में भेज दिया। रैली में किसी भी बड़े कांग्रेस नेता की उपस्थिति नजर नहीं आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर आपराधिक मामले लगाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की तथा वह महापौर पुष्पमित्र भार्गव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हमारी पहली मांग तो यही है कि जितने लोगों दिवंगत हुए उनके परिवार को लोगों के जीवन यापन की व्यवस्था होना चाहिए। उनके लोगों को फंड देना चाहिए जिससे वो लोग परिवार को अपना नीचे लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों को जिन लोगों ने दोषी जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने ये मुझे 100% ऐसा लगता है कि प्रायोजित मामला है। ये कैलाश वर्गीय जो मुख्यमंत्री जी के आपस में पट नहीं रही है, इन कैलाश वर्गीय के द्वारा हो सकता है प्रायोजित प्लानिंग करके इस कृत्य को कराया गया हो, जिसके कारण मंत्री, कमिश्नर और कलेक्टर उनकी बात नहीं सुन रहे। कैलाश वर्गीय खुद मान चुके के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो ये हो सकता है कि प्रायोजित वो इससे ये जो घटना हुई है और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और कैलाश वर्गीय दोनों की आपस में जो लड़ाई चल रही है उसका नतीजा है। हम तो जेल जाएंगे, तो खाएंगे, डरेंगे, जनता की लड़ाई लड़ना है और जब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी। शहर क्या मांगे? सबसे बड़ा मुख्य दोषी मैं मुख्यमंत्री जी को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि हमको हमारी चुंगी छती का पैसा जो हमारे इंदौर शहर के विकास के लिए मिलना चाहिए। उन्होंने आज तक अभी हमारा एक महीने का हमारा फंड कम से कम 70 लाख करोड़ रुपए होता है। लगभग 1000-1200 करोड़ रुपए का हमारा सालाना बजट होता है। उसमें से मात्र 25 करोड़ रुपए दिए इन्होंने। तो कैसे डेवलप होगा इंदौर का? हमारी जो भी यहाँ से इसको टैक्स को लेकर होती है 100 करोड़ हो पाती है, इतने में तो हमारी तनख्वाह और व्यवस्थाएं कट जाती है। तो एक्स्ट्रा पैसा 9 के 09 विधायक हैं, मंत्री, महापौर, सांसद इनका और सरकार अगर इंदौर नहीं मिल रहा है तो वाली बात है सभी है। और मैं तो कहता हूँ कैलाश वर्गीय जी आपके अधिकार सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है। आपको मानवता के नाते पहली फुर्सत में मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे उसमें नहीं रहना चाहिए जहाँ आपको घुटन महसूस हो, जहाँ आपको हाथ बंधे हो गब्बर सिंह की प्रोसेस में आना पड़ रहा हो। राजू भदौरिया, वार्ड 22 पार्क। कांग्रेस के द्वारा आह्वान किया गया था और कुछ लोग समझे हुए उस पर से एक आह्वान किया गया था सबसे सुरक्षा के इंतजाम लगाए गए थे। शहर तक ट्रैफिक बारिश हुई, आम जनमानस को कोई परेशानी हुई और शांतिपूर्वक इनके धरना प्रदर्शन को संपन्न कराया गया। हिरासत में लिया गया है कुछ लोग, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मंदसौर पुलिस ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना सहित 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता दर्ज की है। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश व्यापी स्तर पर फरार एवं आर्थिक अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री विनोद कुमार मीणा के निर्देश के बाद जिले के साइबर सेल और संबंधित थानों के संयुक्त विशेष टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल सर्वेलांस, मोबाइल लोकेशन, बैंक लेन देन की जांच, सीसीटीवी फुटेज एवं विश्वसनीय मुखबिर तंत्र के माध्यम से आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर हरियाणा के फरीदाबाद में योजनाबद्ध दबिश देकर मुख्य आरोपी अजय राठौर तथा उसके साथी आदित्य पालीवाल को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियों, आकर्षक निवेश योजनाओं एवं अधिक मुनाफे का झांसा देकर आम नागरिकों से 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ठगी। आरोपियों ने क्रोलिक
मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खोलकर चैन सिस्टम के माध्यम से सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाकर 15% से ज्यादा रिटर्न का लालच देकर लगभग 20 करोड़ की ठगी की। जनवरी 2025 में आरोपियों के खिलाफ यशोधर्मन नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई। ठगी की इस सुनियोजित साजिश के बाद आरोपी लंबे समय से फरार थे और बार बार ठिकाने बदलकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, डिजिटल दस्तावेज, बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड तथा अन्य अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं, जिनका बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपी एवं पीड़ित भी सामने आ सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में साइबर सेल एवं तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। वहीं फरार आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित इनाम ने भी कार्रवाई को गति दी है। मंदसौर पुलिस की इस सख्त और सुनियोजित कार्रवाई को जिले में आर्थिक व साइबर अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आमजन में सुरक्षा का भरोसा और अपराधियों में कानून का भय स्पष्ट रूप से बढ़ा है। हमारे द्वारा एक कॉलिक इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम से एक ठगी का प्रकरण 2025 में कायम हुआ था, जिसके अंदर जिसके दो जो मुख्य सरगना थे, पुलिस द्वारा आज उन दोनों लोगों को फरीदाबाद से राउंड अप किया है। दोनों ही लोगों से पुलिस को 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 टैब पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बरामद किए कंपनी के संबंध में। इसके अलावा हमारे द्वारा उनके जो बैंक अकाउंट है उनको भी अभी फ्रीज किया जा चुका है। साथ ही साथ उनकी जो संपत्ति है उसकी भी हमारे द्वारा लिस्टिंग की जा चुकी है, जिसको जो नए कानून का सेक्शन 107 है उसके तहत जो भी इससे रिलेटेड विक्टिम्स हैं उनको रास्ता करने के पश्चात उसका जो भी प्रोसीड होगा उनको बांटा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा इसमें पूरे ही प्रकरण में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फर्दर इसके बाद जो अन्य कार्रवाई है हमारे द्वारा पेश की जाएगी। सर, इसमें अहम भूमिका इनके परिजनों की भी रही है, कहीं न कहीं करोड़ों रुपए का लेन देन है, तो क्या परिवार की जांच इसमें हो पाएगी? देखिए, जैसे कि जो प्रॉपर्टी की बात है, वो प्रॉपर्टी चाहे आप अपने नाम पे खरीदे या फिर आप अपने परिवार के नाम पे खरीदे, वो प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम में ही काउंट होती है। तो इस प्रकार जो इनकी प्रॉपर्टी जो हमने चिन्हित की उस प्रकार से इसके अन्यत्र मुख्य रूप से ये दो इसके अंदर शामिल थे। अन्य लोग भी अगर कोई इसमें शामिल है तो दौरान विवेचना उसके संबंध में भी पता कराया जाएगा और अगर कुछ ऐसा निकला तो व्यक्ति के खिलाफ। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आप तक नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? कई लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे अभी तक। कुल हमारे पास लगभग 72 के आसपास आवेदन थे, कुछ लोग जो नहीं पहुंचे हैं वो चाहे तो वाईडी नगर थाने से संपर्क करके बता सकते हैं ताकि उनको भी इस प्रकरण के अंदर शामिल किया जा सके। एक वाहन चोर गिरोह का भी खुलासा किया। भारतीय किसान संघ तहसील कसरावत द्वारा ग्राम जलखा स्थित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के बलकवाड़ा माइक्रो सिंचाई परियोजना को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में बलकवाड़ा पंप हाउस क्रमांक 1 पर किसान संघ के नेतृत्व में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम सत्येंद्र बैरवा, तहसीलदार कैलाश डावर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी BS सेंगर, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री SS अलावा सहायक यंत्री SR डावर सहित विभागीय टीम मौजूद रही। किसानों का कहना है कि 2018 में शुरू 2023 में पूरा होना था काम, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। वहीं किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि माइक्रो सिंचाई परियोजना का कार्य वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, जिसे वर्ष 2023 तक पूर्ण किया जाना था। अधिकारियों के अनुसार कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वर्ष 2025 तक भी 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। किसानों का कहना है कि कई स्थानों पर खेतों में पेटी लगने के बावजूद पानी नहीं पहुंच रहा है। कई किसानों के खेतों में पाइपलाइन टूटी पड़ी है, जबकि अन्य किसानों तक अब तक सिंचाई के लिए पानी ही नहीं पहुंचा है। इसको लेकर परियोजना कृषक कैंप के दौरान सैकड़ों किसानों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी और किसानों में काफी आक्रोश नजर आया, क्योंकि पाइपलाइन की गहराई पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। किसान संघ ने आरोप लगाया कि खेतों में पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई मात्र 6 इंच से 1 फीट तक ही की गई है, जो तकनीकी मानकों के विपरीत है। इसे लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। किसान संघ ने शासन प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए विशेष टीम गठित की जाए। 8 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है, जिसमें किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 8 दिनों के भीतर कार्य दोबारा शुरू नहीं किया गया और सुधार नहीं हुआ तो संगठन के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी हेलो, मैं ये कह रहा हूँ
कि हमारे ग्राम दग्गड़ खेड़ी, मिर्जापुर, नांदला, बेगंदी, सिंगोन, ये 4 से 5 गांव है। इसमें सर आज तक पानी एक बूंद भी नहीं आया है। और ये लोग अधिकारी क्या बोलते हैं कि हम पानी नहर चालू कर रहे हैं। अब वो पानी कहाँ जा रहा है हमको खुद को नहीं मालूम। सैकड़ों परेशान है, सभी किसान परेशान है, सैकड़ों हजारों किसान परेशान है। तो इस संबंध में आज यहाँ हुए थे एकत्रित, वो आज आश्वासन देके चले गए। अब हमको तो मिलना है नहीं, फसलें मर रही है। और नाले में हम सोच रहे कि नाले में छोड़ दे या तालाब में छोड़ दे, सिंगुन तालाब या डाबरी तालाब या हमारे नाले में कहीं भी, तो 4 से 5 गांव के किसान खुशहाल हो जाएंगे, थोड़ी तसल्ली आ जाएगी। अभी भी 50% गेहूं चने तो मर चुके हैं, अभी 50% मर चुके हैं, पर जो भी बचे तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। पर आगे भी पानी मिलना नामुमकिन। ये सरकार इतना पैसा लगाई पर कोई काम में नहीं आ रहा। रतन जमरे, ग्राम दग्गड़ खेड़ी। प्राधिकरण के लिए परियोजना कसक कैंप लगा था किसानों के लिए, क्या कहेंगे? आज खरगोन प्रशासन ने बलकवाड़ा लिफ्ट इरिगेशन जो परियोजना है, इसको लेकर किसानों से संवाद करने की योजना बनाई थी। यहाँ जानकारी में विदित आया है कि ये योजना 2018 से चालू हुई थी और इसे 2023 में पूर्ण होना था। आज जब जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो यहाँ पर जितनी भी पेटियां लगी, एक पेटी में भी पानी नहीं पहुँचा है। प्रशासन कहता है कि हमारी दृष्टि में यह कार्य पूर्ण हो गया है। हमने जब पूछा कि वही आपका जो अंतिम लक्ष्य था किसान के खेत तक पानी पहुँचाने का, उसमें क्या व्यवस्था हुई, तो उसमें अनेक खामियां पाई गई है। कई पेटियां ऐसी है जिनमें मेन पाइप से जॉइंट ही नहीं है और इन्होंने नाले और पोखरों में किसानों को झूठा आश्वासन देकर उनकी फसलें लगाने के लिए प्रेरित कर दिया था। आज इनके झूठे आश्वासनों में कई किसानों ने अपने गेहूं चना की फसल लगा दी थी और आज ये उन खेतों तक पानी भी नहीं पहुंचा रहे हैं। कुल मिला के इन्होंने इस क्षेत्र में तो लापरवाही की, लेकिन किसानों के साथ दोगलापन व्यवहार किया और जिसकी वजह से उनकी फसलें चौपट हो गई है। इन लोगों ने जो पाइपलाइन जो डालना था माइक्रो सिस्टम, उसमें काफ़ी लापरवाही अपने ड्राइंग के हिसाब से न करके 8 इंची 9 इंची पाइप डाले हैं और वो भी काफ़ी घटिया किस्म के हैं। आज भारतीय किसान संघ पूरे जिले के साथ ही बलकवाड़ा परियोजना की मॉनिटरिंग के यहाँ पर उपस्थित हुआ है और हमने इनको आगाह किया है कि जल्द समय रहते किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए, अन्यथा हम भारतीय किसान संघ के माध्यम से इस विभाग की ही नहीं पूरे शासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाम है? सदाशिव पाटीदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ खरगोन। और संचालन और कैनाल को, ये नहर को, उद्वहन सिंचाई परियोजना नहर को कैसे चलाना, इस संबंध में किसानों को यहाँ पर हमने बुलाया था। बलकवाड़ा परियोजना के किसान यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई है। हमने समस्या को हमने नोट किया है और इसके बाद हम उसको समस्या को सुलझाएंगे फील्ड में जा जाके। सर, किसानों का आरोप है कि 2018 से जो परियोजना चालू हुई है 2023 तक कंप्लीट होनी थी, लेकिन आज तक अधूरी है। ये सही है या गलत? पानी तो हमने पहुंचा दिया है। पूर्ण नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है? हाँ, हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो हाँ। किसानों की कहना है कि हमारे खेत तक पानी आना था, लेकिन हमारे खेत तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। हाँ, वो कहीं कुछ भी अगर आपने लगाया बॉक्स से, किसी को कनेक्शन है, किसी को कनेक्शन है ही नहीं। हाँ, वो कुछ टूट-फूट थी, हमने उसको सही भी कराया और अभी किसानों ने खुद ने अपने बॉक्स में, जैसे 10 से 12 किसान को पानी मिलना चाहिए, उस बॉक्स में एक स्वयं का व्यक्तिगत पाइप लगा लिया, तो वहाँ 10 किसान प्रभावित होता है और टेल तक प्रेशर नहीं मिल पाता, इसके कारण पानी नहीं पहुँच पा रहा है। और वो भी हमने अभी आज लिख लिया और हम कौन कौन किसान है हम देखेंगे आज। सर, पोखर में पानी छोड़ना था, नालों में पानी छोड़ना था, जिससे किसानों को आपने प्रेरित किया था कि फसलें बोए आप, हम आपको पानी देंगे, लेकिन उनकी फसलें नष्ट हो रही है। चना गेहूं बोया है वो भी खराब हो रहा है। इसकी जवाबदारी किसकी है? नहीं, ऐसा तो सब दूर हमको देने का अधिकार नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों के कहने पे हम लोगों ने कुछ किसानों की समस्या को देखते हुए तालाबों में थोड़ा पानी टाइम भी वो भी कि रात में लें और दिन में ना लें, दिन में मेन लाइन में छोड़ा जाए, वो व्यवस्था कर रखी हमने। क्या इतने किसानों का जो आरोप है, हाँ, ये निराधार है या सही है? अगर सही है तो लापरवाही किसकी है? नहीं, इसमें लापरवाही तो नहीं दिख रही है, लेकिन टूट फूट हो रही है। हम लोग रोज जा रहे हैं, देख रहे हैं और किसान तोड़ फोड़ हमने फोटो खींचे हैं, थाने में भी रिपोर्ट किए हैं।
मतलब किसान की गलती है, किसान नहीं, मैं ये किसान की गलती नहीं कह रही। किसान ने जो तोड़ फोड़ करी है, इलीगल कनेक्शन ले रखे हैं, वो गलत है। अगर होने की बात करते हैं आप, हाँ। लेकिन अभी तक किसानों को पानी तक नहीं मिला। पानी मिल गया है, फसल खराब हो रही, फिर किसान ये जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये उनको ये नहीं बोलूँ किसान झूठे, क्योंकि किसान ही हमारे साथी है। लेकिन पानी ये कंपनी का आदमी कहाँ गए? जी सर, बताएं आप आगे। तो पानी तो पहुंचा रहे, हम खुद भी जाते हैं। क्या नाम सर आपका? SS अलावा कार्यपालन यंत्री।